राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र। यदि आप किसी को दिल से प्रेम करते हैं या दिल से प्रेम करती हैं और अगला आपको भाव नहीं दे रहा है, आपको महत्वहीन किए हुए है और उसके बगैर आप रह नहीं पा रहे हैं या रह नहीं पा रही हैं, वह आपको इग्नोर पे इग्नोर करते जा रहा है और जिसकी वजह से आप पीड़ित हैं, परेशान हैं और आप चाह रहे हैं या चाह रही हैं कि अगला आपके बस में हो जाए, तो यहाँ पर मैं जो प्रयोग लेकर के आया हूँ, उस प्रयोग के माध्यम से किसी भी युवती, किसी युवक, किसी बालक बालिका, स्त्री पुरुष को आसानी से आप अपने बस में कर सकते हैं। किसी को भी अपने बस में करने का सबसे सरलतम प्रयोगों में से यह एक प्रयोग है। किसी भी रिश्तों को आप बैलेंस करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं या कर सकते हैं। रिश्ता कोई भी हो सकता है, पति पत्नी का रिश्ता हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो सकता है, पिता पुत्र, भाई बहन, इष्ट मित्र, रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। किसी को बस में करके अपना इच्छित कार्य करवाना ही वशीकरण का लक्ष्य होता है। मगर मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि भूल करके भी इसका दुरुपयोग ना करें। अगर आप सच्चा प्रेम करते हैं, वहीं पर इसका प्रयोग करें। किसी के संस्कारों के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध, नैतिकता के विरुद्ध किया गया कार्य देर सवेर आपको नुकसान नहीं देता है। अतः सावधानी से वशीकरण का प्रयोग करें। जब भी आप किसी को बस में करने की आप सोचते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आपको अपने आप को भी बस में करना होगा। सेल्फ सम्मोहन करना होगा, स्व सम्मोहन करना होगा। यदि आप अपने आप को बस में कर लेते हैं, तो किसी को भी अपने बस में कर लेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और जब भी आप कोई प्रयोग करें, तो प्रयोग के प्रति ईमानदारी से विश्वास करें, अपने इष्ट पर विश्वास करें, अपने गुरुदेव पर विश्वास करके कोई भी कार्य करेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं, तो अपनी एनर्जी को भली बात रीड कर लें और जिसको आप अपने बस में करना चाहते हैं या बस में करना चाहती हैं, उसकी भी एनर्जी को आप भली बात रीड कर लीजिए। यदि आप लोग की एनर्जी बैलेंस है, तो किसी को भी आसानी से बस में किया जा सकता है। एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं, कुछ छोटी छोटी साधनाएं हैं, जिसको आप हमारे माध्यम से अपने घर बैठे ही सीख सकते हैं या सीख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि अपने आप को बस में कर लें, स्व सम्मोहन कर लें, इसके लिए मैं छोटा सा प्रयोग दूंगा, उसको भी आप साथ में करने का प्रयास करिए। कोई भी प्रयोग करिए, मैं जो प्रयोग दे रहा हूं उसको उसमें सम्मिलित करके देखिएगा, आपको सफलता अतिशीघ्र मिलेगी। सर्वप्रथम तो अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें, सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपका अपना आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं, तो बिल्कुल निराश न हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, सफलता अवश्य ही मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं, तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रयोग में आपको 7 लहसुन की आवश्यकता है, 7 लहसुन आपको लेना है। और एक छोटा सा मैं मंत्र बताऊंगा, पहले उस मंत्र को ध्यान से सुने और समझे। मंत्र इस प्रकार से है, पहले जरा मंत्र को आप सुनिए, समझिए। मंत्र है, ओम नमो पद्मावती पद्मने लक्ष्मी दायिनी वांछाभूत प्रतिबिंध्यवासिनी सर्वशत्रु संहारिणी दुर्जन मोहिनी रिद्धि सिद्धि वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम क्लीं श्री पद्मातये नमः। पुनः सुन ले, ओम नमो पद्मावती पद्मानने लक्ष्मी दायिनी वंशाभूत
प्रतिबिंध्यवासिनी सर्वशत्रु संहारिणी दुर्जन मोहिनी रिद्धि सिद्धि विद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम क्लीं श्रीं परमात्माय नमः। विधि जरा पुनः सुन ले बढ़िया से। हालांकि ये उपाय बहुत ही सरल है। आपने 7 लहसुन ले लिया है, 7 लहसुन आपने लिया है। उन्हें साफ करने के बाद किसी पानी के बर्तन में सभी लहसुन को रख देना है, 7 को रख देना है। लगभग इसे 1 दिन आपको ऐसे ही पड़े रहने देना है पानी में लहसुन को। दूसरे दिन आपको उसमें से 3 लहसुन निकाल कर पीस लेना है और उसके बाद बचे हुए 4 लहसुन को आपको एक लाल कपड़े के अंदर रखकर बांध देना है। इसके बाद आपको पीसी हुई लहसुन के अंदर हल्दी और चंदन मिलाना है और इसका तिलक बनाना है और इस तिलक को आपको अपने माथे पर लगाना है। आपको यह प्रक्रिया शुक्रवार को करनी है। माथे पर तिलक लगाने के बाद जो मंत्र मैंने अभी दिया है उसको 300 बार आपको जाप करना है। मंत्र का जाप करते समय आपको अपने मन में ही उस स्त्री, लड़की या जो भी पुरुष है, युवक है, युवती है, उसका ध्यान करिए। बार बार उसको ध्यान में लाना है जिसको आप अपने बस में करना चाहते हैं या बस में करना चाहती है। अगर आपके पास उसकी फ़ोटो है तो आप उसकी फ़ोटो को अपने सामने रख करके मंत्र का जाप कर सकते हैं ताकि आपका ध्यान ज़्यादा केंद्रित हो। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको लहसुन का तिलक अपने माथे पर लगाना है और फिर बचे हुए लहसुन के तिलक को आपको अपने घर के अंदर ही रख लेना है। तिलक लगाने के बाद आपको उस स्त्री या फिर महिला के सामने जाना है जिसे आप अपने बस में करना चाहते हैं। जब वह स्त्री, महिला या पुरुष, युवक आपको तिलक लगाए हुए देखेगा या देखेगी तो वह धीरे धीरे आपकी ओर आकर्षित होती चली जाएगी या चला जाएगा और आपका काम हो जाएगा। मैंने अब भली भांति समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग को जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई आर्थिक समस्या हो, मानसिक समस्या या शारीरिक समस्या हो, तो आप परेशान ना हो। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। और यदि आप स्वसम्मोहन सीखना चाहते हैं, आत्मसम्मोहन साधना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, या अपने वशीकरण पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।